So hi दोस्तों, welcome back to another video, and in this video I'll tell you that how I trade मार्केट विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड तुम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। और देखो, ये बेसिकली मेरा नया सेटअप है जहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और तुम्हें एक बार इसका मैं दिखा दूँ किस तरीके से दिखता है ये कुछ। ठीक है, ऐसा मैंने बनवाया है थोड़ा सा, अभी टेम्प्रेरी है अभी, जब तक मैं इधर हूँ अभी इधर हूँ मतलब समझ रहे हो, इधर ही हूँ, कहीं जा नहीं रहा वैसे, बट एक टेम्प्रेरी सेटअप बनाया। तो लेट्स गेट इनटू द चार्ट, जहाँ पे मैं आई शो यू फ्यू थिंग्स अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की किस तरीके से जो तुम मेरे ट्रेड्स देखते हो कि मैं हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड लेता हूँ बिना ट्रेड में रिस्क ज़्यादा करे, मतलब मेरे आरआर जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं मेरे, और यू कैन कॉल्ड स्टॉप लॉसेस से ज़्यादा मेरे टेक प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब समझ जाओ मेरे टेक प्रॉफिट बड़े होते हैं, स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, राइट। तो चलो वीडियो को देखते हैं। एंड कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा यार कि जब तुम एक हाई रिस्क रिवॉर्ड चेज करते हो ना, तो आपका विन रेट ऑटोमेटिकली डाउन चले जाता है। एंड आई एम नॉट अशेम्ड फॉर एक्सेप्टिंग दैट कि मेरा विन रेट, यू विल नॉट बिलीव, 30-35% है। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो 4:35 हो रहे हैं, तो समझ जाना ठीक है। तो आंखें ऐसी हो रही होंगी, डार्क सर्कल्स। ठीक है, तो एनीवेज तुमको नॉलेज से मतलब होना चाहिए, मेरे बैकग्राउंड से, मेरे चेहरे से नहीं। ठीक है, सो देखो, तो मैं बता रहा था, मैं हाई रिस्क रिवॉर्ड जब तुम चेज करते हो ना, मतलब जब तुम ट्रेड करते हो, चेज बोलो जो भी बोलो, तो तुम्हारे बहुत सारे टाइम ऐसा होगा कि तुम्हारे बड़े रिस्क रिवॉर्ड के, बड़े प्रॉफिट्स के ट्रेड तुम्हारे मिस हो जाते हैं। ठीक है, सो ये बात का ध्यान रखना, और इस पर डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे देखे हैं मैंने। मतलब ये मान लो तुम कि 10 में से 7 बार तुम लोग गलत होने वाले हो, और जब 7 बार तुम मान लो अगर एक ही रो में तुम गलत हुए ना, तो कई बार तुम्हारा अकाउंट भी उड़ सकता है। और वो बहुत डिमोटिवेट आता है जब एक लूजिंग स्ट्रीक आती है ना, 5 लॉसेस की लगातार, क्योंकि 10 में से 7 ऑटोमेटिकली तुम लूज करने वाले हो। तो ये चीज़ याद रखना, तो इससे डिमोटिवेट मत होना। एंड अगर तुम 1 मिनट ट्रेड करना चाह रहे हो, तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ लेवल्स जहाँ थे तुम मतलब एक ब्लाइंडली तरीके से बाय एंड सेल कर सकते हो। ठीक है, इफ आई टेल यू द करंट प्राइस, अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 3347। ठीक है, और मैं अभी तुमको लेके जाऊंगा 1 डे टाइम फ्रेम पे कि एग्जैक्टली 1 डे पे हो गया रहा है। ठीक है, मेरा जो टॉप डाउन एनालिसिस है कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, अभी मेरा जो मार्केट पे जो व्यू है मेरा, इफ आई टेल यू द बिग पिक्चर, पूरा कंसोलिडेट है अभी गोल्ड। एंड अभी मैं ये नहीं बोलने वाला कि ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, या फिर तुम्हारा ये जो ऊपर का हाइज है, ना ही मैं ये बोलने वाला कि ये ब्रेक होने वाला है, क्योंकि वी आर इन कंसोलिडेशन एंड बहुत बड़ा रैली लेकर आए हैं हम लोग। तुम देखो, अगर दिसंबर से लेकर पूरा अभी तक का 6-7 महीना, 2 क्वार्टर तुमने पूरा बुलिश क्लोज किया, बुलिश मोमेंटम दिए हैं मार्केट ने। तो मार्केट हैज कंसोलिडेट इन ऑर्डर टू गिव अ सॉलिड कंटिन्यूएशन। ठीक है, और जब ये कंटिन्यूएशन देगा ना, तो इट विल टेक आउट दीज लोज बिफोर गोइंग अप। ठीक है, समझ जाना, थोड़ा ड्राइंग मेरा इधर उधर भाग रहा है, माउस यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम के बाद। ठीक है, तो ये पहले इसको लोज लेगा एंड देन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं तुमको बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द करंट पॉसिबिलिटी, कि अभी मार्केट में क्या हो सकता है, ये बताओ हमें। ठीक है, सो व्हाट आई सी मार्केट, मेरा जो बिहेवियर है वो कैसे 1 डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद। ठीक है, आई विल मार्क 2 लेवल्स। ठीक है, पहला चीज़ मैं अभी सिर्फ इस मार्केट का तुम्हें बता रहा हूँ, क्यों मैं बियरिश हूँ, मैं सेल हूँ। रीज़न इज़ दैट ये कंसोलिडेशन है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर तुम देखो फिबोनाची से मार्केट तुम्हारा यहाँ आया। ठीक है, तो पहला जो तुम्हारा गोल्डन जोन बना, जो तुम्हें देगा एक बिगर कॉन्फ्लुएंस कि हाँ तुम बियरिश, तुम नहीं, हाँ मार्केट बियरिश जा सकता है। पहला ये कि वी आर रिजेक्टिंग फ्रॉम 0.79%, और जितना बड़ा ये जो तुम्हारा मूवमेंट आया ना, विच टेकन आउट द ऑल 4 कैंडल्स लोज, इवन नॉट 4, इट्स 5 कैंडल, 5 कैंडल का लो ले गया। एंड पहला कॉन्फ्लुएंस ये हो गया 0.79 से रिजेक्ट किया। दूसरा कि जो आज का मंडे का जो कैंडल क्लोज हुआ, वो तुम्हारा बहुत बेयरिश क्लोज हुआ है। एंड अभी हमारे पास एनएफपी डे का लोज ब्रीच होना बाकी है, जो यूजुअली होता है। अगर तुमने नोटिस किया हो तो जब भी एनएफपी होता है, तो एनएफपी का जो मतलब 5:59 इंडियन टाइम का बता रहा हूँ, 5:59 पे जो लो होता है ना, वो मतलब इसमें तो 100% विद इन 2-3 डेज में वो क्या बोल लिक्विडेट होता है, या फिर वहाँ तक एक कैंडल ऐसा बनता है जो उसके लोज को स्वीप करता है एंड देन रिएक्शन देता है। ठीक है, सो पहला ये हो गया। और दूसरी चीज, एक बहुत बेहतर प्राइस कौन सा होगा सेल करने का, अगर तुम पूछो, अगर तुम यहाँ सेल करोगे तो तुम्हें स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं तुम्हें इस जगह रखना पड़ेगा एक सेफ साइड के लिए। बट आई विल वेट फॉर व्हाट, आई विल वेट फॉर लाइक दिस,
अ मूवमेंट लाइक दिस कि जो कैंडल है बहुत बढ़िया कैंडल है, दैट शुड बी नो विक कैंडल टिल लंदन ओपन। अगर लंदन ओपन तक हमें यहाँ मिलेगा ना मार्केट, तो वी हैव टू शिफ्ट ऑन अ 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम, जहाँ पे जाके तुम एंट्री ले सकते हो और इन लोस को टारगेट कर सकते हो। एंड ये जो तुम्हें ये दिखा रहा हूँ, ये कैंडल हमेशा याद रखना, जब भी एक पिन बार का कैंडल नेक्स्ट फॉलोड बाय कैंडल बहुत बेरिश क्लोज होना, तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट फॉलोड बाय कैंडल एटलीस्ट वो वहां तक आएगा प्रीवियस पिन बार के लोस पे, एंड वहां से एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर देखो इस वीडियो पे तुम जब भी देखो, मुझे नहीं पता कब देखोगे, जब तुम ये वीडियो देखोगे तो एक बार जाकर टेस्ट जरूर करना। मान लो ये वाला एग्जाम्पल मेरा फेल हो जाता है, तो तुम अपने चार्ट में जाना एंड जहां जहां पिन बार फॉर्म हुआ है, जहां जहां तुम्हारा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ना, दैट टाइप ऑफ कैंडल, मैं सिर्फ अभी कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस एक्शन, ना ही मैं कुछ ज़्यादा अभी मैंने बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी का वाला बोला। जब भी तुम्हें ये दो कैंडल दिखे ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इस कैंडल्स के लोस को मार्क करना है, एंड यू जस्ट हैव टू वेट फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम। जब मार्केट तुम्हारे इस लेवल पे आएगा, यू विल सी अ क्विक रिएक्शन फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरी चीज़ तुम्हें मैं बताऊंगा, एक ऐसा स्ट्रैटेजी जिसको तुम कभी भी ट्रेड कर सकते हो, बट शर्त ये है कि एशियन ओपन होना चाहिए, या फिर लंदन ओपन होना चाहिए, या फिर क्या ओपन होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, एनवाई ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और स्ट्रैटेजी कैसा बता रहा हूँ, जो अभी करंट में तुम्हें बताऊंगा। तुम जब मार्केट जब भी वीडियो देखो, तब तुम जाकर चेक करना कि क्या एग्जैक्टली हुआ नहीं हुआ। अभी देखो, तुम लिक्विडिटी लेवल्स, सबसे पहले बता रहा हूँ तुम्हें कैसे मार्कआउट होते हैं, लिक्विडिटी लेवल्स कैसे मार्कआउट होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज याद रखना, जब भी तुम बाय या सेल कर रहे हो, तो तुम्हारे विन होने के चांसेस 50-50% होते हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि भाई तुम 50-50 है, फिर भी तुम्हें करेक्ट एक्यूरेट नहीं कर पाते? उसके पीछे रीजन ये है कि किसी का रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, किसी का 1:2 है, किसी का 1:3 है। तो रिस्क रिवॉर्ड मैटर्स, रिस्क रिवॉर्ड अफेक्ट्स योर विन रेट, ये बात को याद रखना है हमेशा। एंड मैं तुम्हें लिक्विडिटी मार्क करना सिखा रहा हूँ अभी कि हाउ टू मार्क लिक्विडिटी, हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी। उसके लिए यू हैव टू कम ऑन 1 डे टाइम फ्रेम, और 1 डे भी नहीं बोलूंगा मैं, तुम सबसे पहले वीकली पे आओ, कि वीकली पे आकर तुम्हें ये समझना है कि हमें अगर वो मार्क करना है लिक्विडिटी, तो हम कैसे मार्क करेंगे। देखो, अभी आज मंडे है, और नहीं मंडे था कल, और अभी ट्यूसडे का अर्ली मॉर्निंग है, जो कि 4:41 हो रहे हैं, और मार्केट ओपन हुए सिर्फ 1-1.5 घंटा हुआ है। ठीक है, 1.15 घंटा। नाउ आई एम आस्किंग, मैं अभी करंट बेरिश नहीं बता रहा, मैं तुम्हें ओवरऑल वो नहीं बता रहा कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। मैं तुमको इतना बोला कि वी हैव टू फाइंड कि नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि कैंडल क्लोज होगा यहाँ पे समय अराउंड, ठीक है, नेक्स्ट 2 वीक्स का। ठीक है, बट अभी करंट का लिक्विडिटी कहाँ होगा? अभी देखो, जो लिक्विडिटी आएगा वो एक बाय साइड, मतलब जो सेलर्स के स्टॉप लॉस का आएगा वो वाला लिक्विडिटी आएगा, मतलब एक बाय साइड का मूवमेंट आएगा। रीजन क्या है कि देखो, हमने पहले ही दिन में वीक के इतना बड़ा कैंडल क्लोज किया कि हम पिछले वीक के लोस को हम स्वीप कर चुके हैं, राइट। एंड अगर मैं इसको मार्क आउट करूँ, तो दिस इज अ गुड बाइंग लेवल। तुम्हें देखो, तुम्हें ना ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, तुम्हें मतलब होना चाहिए सिर्फ पिप्स से, कि भाई क्या तुम 100-150 पिप्स ले पा रहे हो किसी ट्रेड में एंटर हो रहे हो। तो अगर आंसर हाँ है ना, तो दिन बिल्कुल बुल की तरफ घुस जाओ। और जो अभी करंट मार्केट प्राइस है, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड विच आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑन माई बोथ 100K एंड 100K पे, और दूसरा 50K पे मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है, और स्टॉप लॉस विल बी दिस लेवल एंड आई विल टारगेट दिस लेवल। ठीक है, ये मेरा एक एंट्री है, और मैं स्टॉप, मेरा हिसाब से जो है ना लिक्विडिटी इस समय रन ऑन दिस लेवल। मैं रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक लिक्विडिटी जोन बता रहा हूँ कि मार्केट हैज टू गो ऑन दिस लेवल। अगर तुम मेरी बात समझ पा रहे हो तो, और मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे देखो कि एक ये हाइज है, और देखो यूजुअली मैं लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन पे बिलीव नहीं करता, बट अगर तुम इसको ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, बट ये एक ऐसे लोअर लोज बना रहा है जो एक बार भी इनको स्वीप नहीं करा। दैट मीन वी आर गोइंग टू एटलीस्ट 1 टाइम टू लिक्विडेट ऑल दी पोजिशनल ट्रेडर्स हियर। ठीक है, पहला चीज ये है, लिक्विडिटी मेरे हिसाब से यहाँ है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से मार्केट जाने के बाद ऊपर और जाएगा या फिर कंप्लीट रिवर्स कर जाएगा। यू हैव टू सी अ रिएक्शन, हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग ऑन दिस लेवल। ठीक है, इफ आई एम सेइंग दैट आई एम गोइंग टू सेल इन दिस लेवल, दैट्स नॉट मीन कि मैं स्टॉप सेल ऑर्डर लगा के बैठ जाऊंगा लिमिट वाला, नहीं।
आई वेट फॉर अ रिएक्शन। अब देखो पहला एंट्री मैंने तुम्हें बताया, तुम बोल रहे हो क्या यार ओनली 1:3 का रिस्क, ये तो कोई भी ले लेगा। पहली बात तो भाई ये कि 1:3 लेने में भी लोगों की पड़ जाती है। बट मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम अपने रिस्क रिवॉर्ड को इंक्रीज कर सकते हो। आई विल टेल यू फ्यू थिंग ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब मैं बोल दिया कि मार्केट इधर जाना है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई विल डू कि एग्जैक्टली बताऊंगा तुम्हें, मैं करता हूँ, मैं लिटरली बताऊंगा तुम्हें। कोई भी ऐसा नहीं, कुछ छुपाने का फॉर्मूला नहीं मेरे पास, और ना ही छुपा के मेरे को कुछ बड़ा मिलने वाला हासिल। आई विल एग्जीक्यूट अनदर पोजीशन। लाइक मान लो मैंने यहाँ पे यूजुअली मैं 1% रिस्क करता हूँ पर ट्रेड, बट अगर मैंने थोड़ा कम कर दिया है, तो अगर मैं रिस्क मान लो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मुझको 1% रिस्क करना है, तो मैं 0.50% इस पे रिस्क करूंगा एंड 0.50% रिस्क करूंगा मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, ठीक है, इस तरीके से, लाइक दिस। स्टॉप लॉस विल बी दिस लो, दिस पिन बार लो। और तुम्हें मालूम है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है, जो मेरा सबसे बड़ा एंट्री मॉडल है, वो ये पिन बार का ऐसा है कि इसका हाइट जैसी ब्रेक होता है। तो अभी ठीक है, अभी स्प्रेड नहीं खाएगा। अभी मैंने 2 पोजीशन का एग्जीक्यूट करा, ठीक है, अपने दोनों अकाउंट पे मैं ट्रेड डाल देता हूँ ये, ठीक है, ठीक है। तो अभी तुम देखना इसका रिएक्शन कैसा आएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं ये एंट्री नहीं होती ना, तो ये भी एक गुड एंट्री, जहाँ पे एक पिन बार है और उसका नेक्स्ट फॉलोड बाय कैंडल प्रीवियस हाइज को ब्रेक कर दिया, उन तीनों को ब्रेक कर दिया। तो एक अगर तुम एक पुल बैक का वेट करना चाहो तो कर सकते हो, बट तुम यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो एक, राइट। और इस तरीके से मैं ये नहीं बोल रहा कि ये स्टॉप लॉस नहीं जा रहा, इट कैन स्टॉप मी आउट विद इन 1-2 मिनट्स, बट वट मैटर्स इज अगर ये नॉट ड्रॉडाउन ओपन होता ना, और मेरा एक स्टॉप लॉस मान लो यहाँ से नहीं, मान लो कि स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा, तो मेरा कितना ही जाएगा, ठीक है, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और जो ये वाला, अब जैसे ही मेरे को ये कॉन्फिडेंस आएगा ना यहाँ पे कि हाँ ये नेक्स्ट फॉलोड बाय कैंडल मेरा क्या हो गया, एक मुझे नो ड्रॉडाउन ट्रेड दिया, इस वाले ट्रेड ने, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड वाले की। तो जो प्रीवियस मेरा स्टॉप लॉस होगा ना, इसका मैं ट्रेल करना चालू कर दूंगा, ठीक है। एवरी 1 मिनट कैंडल, आफ्टर एवरी 1 मिनट कैंडल विच ब्रेक द प्रीवियस highs of the 1 minute और 3 minute, I will just trail my stop loss। और stop loss ट्रेल कहाँ तक करूँगा, ब्रेक इवन तक, मतलब कि जब मेरा ट्रेड ब्रेक इवन चलेगा वहाँ तक स्टॉप लॉस में ट्रेल करूँगा। तो ऑटोमेटिकली मेरा रिस्क कम हो गया एंड मेरा रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। एंड 2-3 बार तो मेरे स्टॉप लॉस चले भी जाएंगे, बट जब ये तुम्हें पे ऑफ करना चालू करेगा ना, तो इट इज गोइंग टू बी क्रेजी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो, ठीक है, अब जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का था 1:7 का हो गया। माई जॉब एज अ ट्रेडर जस्ट टू प्रोटेक्ट माई कैपिटल, सिंपल एज दैट। मेरे को अच्छे से अच्छे ट्रेड में स्टॉप लॉस चले जाए, ब्रेक इवन चले जाए, A+ ब्रेक इवन कई बार गया है, बट क्यों गया है उसके पीछे अगर मैं रीजन बताऊं कि मेरा ब्रेक इवन क्यों गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग माई कैपिटल, कि मैं ट्रेल कर लिया या फिर ब्रेक इवन लगा दिया, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस कि हाउ दिस इज रिएक्टिंग। और ये मैंने ट्रेल क्यों लिया, ऑल्सो द व्हाट यू कैन से, ऑल्सो जो हमारा हाई टाइम फ्रेम था विच वॉज वेरिश, राइट, बट व्हाट आई फाउंड हियर अ लिक्विडिटी जोन, ठीक है। और लिक्विडिटी मालूम रहना मार्केट में बहुत जरूरी है, और तुम ट्रेड कर रहे हो। अब यू कैन टेल मी व्हाई अनदर कॉन्फिडेंस टू लॉन्ग दिस पोजीशंस, क्योंकि मैं एक पोजीशन ट्रेड नहीं बना रहा, मैं जस्ट एक ऐसा एंट्री बना रहा हूँ जहाँ पे मेरे को सिर्फ इन एंड आउट करना है। एक मुझे लग रहा है एशियन सेशन में यहाँ तक क्लोज हो जाएंगे हम आराम से 3363 तक, ठीक है। ऑल्सो वी हैव एक्सट्रीमली वन साइडेड मूवमेंट यस्टरडे मंडे के दिन, तो मुझे एक्सपेक्ट है कि भाई आज कोई इतना बड़ा पुल बैक देना इज नॉट अ बिग डील फॉर गोल्ड, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और रीज़न है, पहला रीज़न तुम्हें बता रहा हूँ मैं, इफ़ यू सी द 15 मिनट कैंडल विच कंप्लीटली खा गया पिछली दोनों कैंडलों को, और नेक्स्ट फॉलोड बाय कैंडल उसका हाइस ब्रेक हुआ। और तुम्हें एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है ना ट्रेड को होल्ड करने में, तो तुम किस तरीके से ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। मान लो तुम 15 मिनट ट्रेड करते हो, तुम्हारा जो मेन कैंडल एग्जीक्यूशन का अगर वो 15 मिनट है, तो तुम्हें 5 मिनट पे शिफ्ट करना है, एंड 5 मिनट पे शिफ्ट करने के बाद तुम्हें हर कैंडल को नोटिस करना है, और तुम्हें लेवल मार्कआउट करना है, राइट। मैं तुम्हें कैसे बताता हूँ कैसे मार्कआउट करने है, ऐसे, एक मिनट इसको मैं नीचे लाऊंगा। तुम्हें कैसे मार्कआउट करना है कि लाइक मेरे को मान लो मैं प्रॉफिट में हूँ, मेरे को ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कैंडल पे एक रिएक्शन देखूंगा। आई जस्ट वांट कि इसका हाइस ब्रेक हो एंड इसके हाइस ब्रेक हो, एंड नेक्स्ट मैं क्या देखूंगा कि इसके हाइस ब्रेक हो, मतलब हर कैंडल का मैं हाइस को ब्रेक होते हुए देखना चाहूंगा, ठीक है। हर कैंडल्स के मैं हाइस को ब्रेक होता हुआ देखने चाहूंगा।
जो मुझे एक वो देगा कि भाई हाँ मार्केट ऊपर जाने वाला। अब जब भी तुम ये कैंडल देखो ना, नोवी कैंडल, बिल्कुल भी मत डरा करो जब तुम्हारा ट्रेड एक प्रॉफिट से लॉस में जाना स्टार्ट हो या फिर रिवर्स होना स्टार्ट हो, और इस कैंडल की वजह से स्टार्ट होना, ये पिन बार कैंडल की वजह से, यू शुड नॉट बी वरी अबाउट दैट ट्रेड, क्योंकि ये जरूर वापस से फिल होगा ऊपर की ओर। इट विल टर्न, इट विल, देखो हुआ ना, इट विल टर्न टू बुलिश, राइट, देखना कंप्लीटली यू कैन से कि ऐसा रिवर्स होगा कि पूरा बुलिश हो जाएगा और इसको क्लोज देगा इसके ऊपर। क्योंकि ये जो कैंडल होता है ना, एक समझ लो छोटा सा पुल बैक होता है, और जिसके ऊपर नो वीक हो समझ जाओ कि मार्केट का हाईली चांस लिक्विडिटी का, ठीक है। एंड 15 मिनट पे एक और कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूँ मैं कि हाउ यू कैन ट्रेड। और देखो स्टॉप लॉस देना कोई बड़ी बात नहीं, जितने भी ट्रेडिंग टीवी के ट्रेडर्स को मैंने देखा है ना, सब में एक चीज़ कॉमन है, चाहे किसी ने 1 लाख का पे आउट लिया हो या $5 लाख का जैम्बो कैपिटल ने, या किसी ने मेरे जैसे बंदे ने 10-12, अभी मेरा $13,000 का ओवरऑल विड्रॉल है, ठीक है। तो क्या चीज़ कॉमन है उन सबके अंदर कि दे डोंट अफ्रेड टू टेक स्टॉप लॉस। वो स्टॉप लॉस के बाद ओवर रिएक्ट नहीं करते। मेरे को याद है मेरा बिगिनिंग का जर्नी, जब मैं ट्रेड करता था तो मैं स्टॉप लॉस पे ओवर रिएक्ट करता था कि मेरा ट्रेड का स्टॉप लॉस कैसे गया, मैं मार्केट की फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। तो यू शुड नॉट बी वरी अबाउट। अभी मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ दैट्स अ गुड सेटअप। अगर तुम इस टाइप के सेटअप पे स्टॉप लॉस खा रहे हो ना, दैट्स अ गुड लॉस अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। और एक और चीज देखो, ये कैंडल विच क्रिएट अ डिमांड, ठीक है, जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो इट्स क्रिएट अ डिमांड, ये पूरा लिक्विडिटी स्वीप करा तीनों चारों कैंडल का, एंड देन गिव ऑलमोस्ट 150 पिप का मूव। एंड जब वापस से हम पूरा डंप किए यहाँ पे, तो वापस से दिस वाज अ डिमांड जोन अगेन, ठीक है। मैं इसको इधर करता रहा हूँ, ये हमारा अगेन एक डिमांड जोन था विच क्रिएट बुलिश कैंडल, देन मेक अ हायर लो, देन मेक अ हायर हाई। अभी हायर लो बना रहा है। आप देखो दोनों में से कौन सी पोजीशन का स्टॉप लॉस लेगा या दोनों का टेक प्रॉफिट देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो देखेंगे हम बाद में, ठीक है। मैं तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि दैट हाउ यू गाइस कैन फाइंड आउट द लिक्विडिटी। अब तुम बोलोगे कि भाई लिक्विडिटी यहाँ है, इसके ऐसा तुम क्यों बोले, लिक्विडिटी यहाँ भी तो हो सकती है। आई कैन टोटली एग्री विद दिस कि लिक्विडिटी यहाँ भी हो सकती है। अब तुम मुझे बताओ, ठीक है, गोल्ड एक अपने वीकली लो पे है, और वीकली लोज, डेली लोज, 4 आवर के लोज हमेशा एक डिमांड क्रिएट करते हैं। मैं मतलब कंप्लीट डिमांड, एक पुश क्रिएट करते हैं रिवर्स साइड पे। अगर तुम वीकली हाइस पे हो तो वो एक रिएक्ट करेगा नीचे की ओर रेजिस्टेंस की तरह, और तुम अगर वीकली लोज या डेली लोज पे हो तो वो रिएक्ट करेगा एज अ डिमांड की तरह, राइट, ठीक है। तो जब ये होगा तो अभी वन मोर रीजन, पहला मैंने बताया कि वीकली लोस में तो इट हैज अ हाईली चांस टू गिव अ पुश टू अपसाइड, क्योंकि वीकली लोस पे हैं हम, और लिक्विडिटी हमारी एक पेंडिंग है यहाँ पे कि मार्केट एक जो डर्टी तुम्हारा जो प्राइस एक्शन बनाया ना, मतलब इस बीच में कितने लोग मरे होंगे ठीक है, इस बीच में कितने लोगों के स्टॉप लॉस गए होंगे इस डर्टी के बीच चक्कर में, जितने भी सेलर्स होंगे। ऑल्दो तुमको दिख रहा है मार्केट बेयरिश है, बस कितने लोगों ने पैसा बनाया होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक इवन गया, यहाँ पे लोगों के ब्रेक इवन गए, यहाँ ब्रेक इवन गए, यहाँ ब्रेक इवन गए, यहाँ तो भाई लोग पूरे लिक्विडेट होंगे ये वाले मूव में, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, इट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। जब ये मूवमेंट आया ना, ये ब्रेक हुआ, सबको लगा कि भाई खत्म है गोल्ड, मतलब नीचे की ओर मतलब और जाएगा, बट इसने जो सरप्राइज किया था वो लिक्विडिटी कैंडल, ठीक है। अब लिक्विडिटी इधर तक की हो गई, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विडिटी अपसाइड में बोलो तो इधर है, बट उसने पहला लिक्विडिटी लिया नीचे का, ठीक है, ये वाला लिक्विडिटी लिया, और ये जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, या तो ऐसा हो सकता है कि हम इधर जाएंगे पहले और फिर रिएक्ट करके वापस से सारे लोस तोड़ देंगे, या फिर हम ऐसा कुछ करेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिक्विडिटी का, बट या तो ऐसा कुछ करेंगे और ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा करके वापस से लॉस क्रिएट कर देंगे। बट अभी मैं एक चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि हाईली चांस लिक्विडिटी में किस साइड के हैं, तो मैं सिंपल से तुम्हें बताया आप साइड के हैं, क्योंकि वीकली लोज है और एक डर्टी उगलिस्ट बिल्कुल बोलूंगा मैं, कैंडलस्टिक्स या फिर बोलो प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ हुआ है जहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं, ठीक है ना। तो ये तरीके से दैट्स हाउ यू गाइस कैन ट्रेड, और मैंने तुमको बताया लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। एंड आई विल नॉट सरप्राइज कि अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करता है ना, तो नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन विल बी दिस लेवल regardless of the your trend, but भाई देखो मार्केट इन ऐसे प्राइस एक्शंस पे बहुत अंदर रिएक्ट करती है। एंड वन थिंग आई कैन से दैट वी आर नॉट गोइंग टू दिस लेवल फॉर श्योर। इस वीक में हम इस लेवल पे नहीं जाने वाले, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, कॉज दिस वाज द, मैंने सारा ड्राइंग रिमूव कर दिया, ठीक है, सॉरी, पहले ड्राइंग वापस ले आता हूँ, 1 मिनट दो मिनट जरा, सारा ड्राइंग रिमूव कर दिया।
ठीक है, क्योंकि देखो बहुत रटी हुआ यहाँ पे, बट ये जो कैंडल आया ना विच वाज द बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल था, जिसने दोनों के लोज ब्रेक किया, उसके बाद जो गिरना चालू हुआ और फिर बियर और बुल ट्रैप बना के गिरता गया, ठीक है। तो लेट्स हाउ यू गाइस कैन फाइंड आउट क्या कहते हैं उसको, तुम अपना लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। और मैं तुम्हें बताऊं, देखो यूजुअली आई डोंट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स ऑर्डर ब्लॉक्स एंड दिस एंड दैट, बट अगर मैं तुमको बताऊं एक सॉलिड डिमांड जहां से एक होता है नो ड्रॉडाउन ट्रेड ओपन होते हैं, तो मैं तुमको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। मैं ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। एक तुम्हें छोटा सा मैं 2 कैंडल्स का, देखो आईसीटी ने क्या बताया 3 कैंडल्स का, मैं तुम्हें 2 कैंडल्स का एक मैं फंडा बता रहा हूँ, चाहे तुम उसको 1 वीक 1 डे 1 एच 1 मिनट कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर लेना, दैट विल परफॉर्म एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली, ठीक है। बट दैट शुड बी ऑन स्टैंडिंग ऑन डिमांड और सप्लाई, ठीक है। ये 2 कैंडल मैं अगेन बता रहा हूँ तुम्हें, जब भी तुम ऐसे कैंडल्स देखो यू शुड फोकस ऑन दिस बोथ कैंडल्स, ठीक है, ये और ये, ठीक है। इसको अगर मैं इसको मैं हटा ही दूं तो मैं तुम्हें इससे समझाना चाहूँगा इस वाले से, दैट 2 कैंडल कैन चेंज योर ट्रेडिंग जर्नी कम्प्लीटली, ठीक है। मैं भी लेग साइड का देख ही नहीं रहा, ऑल्सो लेग साइड में 0.68% का रिट्रेसमेंट है, चलो उसको भी अगर तुम लेना चाहो तो तुम ले सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें एक स्नाइपर एंट्री का तरीका बता रहा हूँ, वी विल कंसिडर ओनली दिस प्राइस एक्शन, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो पहला दैट इज गोइंग टू बी ए प्लस सेटअप फॉर श्योर, ठीक है। और तुम कोई पोजिशनल ट्रेड बनाना चाह रहे हो ना, तो अभी करंट मार्केट में घुस जाओ, स्टॉप लॉस रख लो इसका हाई या इसका हाई और टारगेट कर लो ये वाला, और दैट इज गोइंग टू बी अ गुड विन रेट मेरे हिसाब से, ठीक है। और आई डोंट ट्रेड पोजिशंस क्योंकि सब प्रॉफिट में और मैं हाई रिस्क करता हूँ, तो डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी क्योंकि वो लिक्विडेट हो जाएगा हमारे रोल ओवर के टाइम पे, ठीक है। तो लेट्स मूव, या ठीक है। मैं तुम्हें प्राइस एक्शन रीड करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम रीड कर सकते हो प्राइस एक्शन को, यहाँ से मैं इसको कंसिडर करा दैट इज अ हाई फॉर मी, ठीक है, दैट्स अ हाई फॉर मी। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, आई नो दैट वी आर इन अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड एंड अभी ये हो रहा है, तो क्या ये मेरा रिवर्सल है, क्या ये मेरा रिवर्सल है? तो आंसर इज नो, यू हैव टू प्लॉट फिबोनाची। यहाँ तक फिबोनाची लगाया तुमने, ठीक है, वापस से लगा के दिखा रहा हूँ, इसी वजह से मेरी वीडियो लंबी हो जाती है ठीक है। फिबोनाची लगाया तुमने एंड व्हेनेवर यू फाइंड दिस काइंड ऑफ 0.79%, चाहे वो 1 मिनट पे हो, 5 मिनट पे हो, 10 मिनट पे हो, एवरी टाइम फ्रेम हैज दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। और वो हर एसेट में तुमको मिलेगा, ये बात मेरी मान लो तुम, और तुम जाके खुद चेकआउट करना, ठीक है। तुम जाके खुद चेकआउट करना जब भी तुमको ऐसा कैंडल मिले 0.79% पे ऐसा, और उसका जो नेक्स्ट फॉलोड बाय कैंडल है उसके लोस को ब्रेक कर दे, तो तुम्हें अपना ध्यान आकर्षित करना है। मैं ये नहीं बोला तुम्हें सेल में घुस जाना है दानव की तरह, तुम्हें अपना ध्यान आकर्षित करना है इस लेवल पे, और दैट्स गोइंग टू बी इनसेन आ रहा है। क्योंकि जब ये कैंडल तुमने देखा होगा, भाई यार तो मेरी ड्राइंग है ऐसी, तुमने देखा होगा कि एक कैंडल ऐसी होती है कि भाई वो लगती है बुलिश, ठीक है, उसके लोज नहीं होते, और वो एक चुटकियों में कुछ वेरी स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम के अंदर वो कंप्लीट फ्लिप हो जाती है बेरिश में। तो वो दिस काइंड ऑफ कैंडल्स हैं एंड आई जेन्युइनली वांट, अगर ये कैंडल आज ऐसे प्ले आउट होता ना तो मैं अच्छा खासा फंडेड हो जाऊंगा आज, ठीक है, क्योंकि मेरे 2 फेस 2 में अकाउंट चल रहे हैं मेरे 2, और ऐसा कुछ होना मैं पर्सनल कैपिटल पे डालने का सोचूंगा मैं। अगर इधर मेरे को मार्केट मिला ना विद नो वीक कैंडल टू डाउन साइड, जो अभी करंट मार्केट का कैंडल है ऐसा कैंडल बना, और मुझे मार्केट इधर मिला, तो मैं 1 मिनट पे शिफ्ट करूंगा सीधा, और अगर मेरा एंट्री मॉडल एग्जीक्यूट होगा वहां पे तो मैं जाके ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू कैन कैच हाई रिस्क रिवॉर्ड जब तुम्हें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये था हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने का तरीका, एंड नेक्स्ट वीडियो में तुमको बताऊंगा मैं दैट हाउ यू गाइस कैन ट्रेड a smaller time frame 1 minute and 5 minute. So make sure you guys subscribe this channel if you got a single learning from this video, and make sure to don't forget to follow me on Instagram and Discord channel ज्वाइन करोगे तुम्हारा फायदा उसमें। एंड तुम अगर किसी प्रॉफ फॉर्म का अकाउंट बाय करना चाह रहे हो तो एक ही प्रॉफ फॉर्म है जिसको तुम बाय कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं देगा, तुम्हें पीस ऑफ माइंड देगा पे आउट के रिलेटेड, और तुम्हारा कभी फॉल्स ब्रेक नहीं देगा, दैट इज फंडिंग टिप्स। अगर तुम लोग मेरे लिंक से बाय करोगे तो 5% का ऑफ मिलेगा। अगर तुम नहीं भी बाय करना चाह रहे तो तुम जाके सिर्फ फंडिंग
लिंक बाय करो डायरेक्ट वेबसाइट से, ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं होगा उसमें, और तुम बाय करोगे तो तुम्हारे फर्स्ट परचेज में मुझे 5% मिलेगा। एंड उसके साथ साथ मैं गिव वगैरह होस्ट करता हूँ, तो मेरे को हेल्प होता है गिव विनर्स फाइंड आउट करने में, और यही है, तुम बाय करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुमको कुछ नया सीखने को मिला हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में।